श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। तो आइए आज सुनते हैं कार्तिक मास का अध्याय 24 और कार्तिक की कहानियाँ। तो श्रद्धा भाव से पूरी कहानियाँ अवश्य सुने। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए कथा की शुरुआत गणेश जी की एक कहानी के साथ करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक तालाब में एक मेढक और एक मेढकी रहा करते थे। मेढकी हमेशा सुबह जल्दी उठती और तालाब से बाहर आकर पाल पर बैठ जाती और सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करती थी। मेढकी का इस तरह गणेश जी की पूजा करना मेढक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह कहता कि कौन है गणेश जी, मैं तो किसी गणेश जी को नहीं जानता, न मानता हूँ। गार खाती है न मिट्टी खाती है, भूखी प्यासी पाल पर बैठी रहती है। मुझे देखो कितना हट्टा कट्टा हूँ, कोई विनायक जी की पूजा नहीं करता हूँ। पर मेढकी पर मेढक की बातों का कोई असर नहीं होता। मेढक रोजाना इसी तरह चिल्लाता रहता। तो यह सुनते सुनते एक दिन गणेश जी भगवान नाराज हो गए और गणेश जी की माया से उसी तालाब पर राजा की एक दासी पानी भरने के लिए आती है और घड़े में जैसे ही पानी भरती है तो मेढक और मेढकी पानी के साथ उस घड़े में चले जाते हैं। तो वह घड़ा लेकर जब घर जाती है, घड़े को भट्ठी पर चढ़ा देती है और नीचे आग जला देती है। तो जैसे ही पानी गर्म होता है तो मेढक तो बुरी तरह से जलने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लगता है और मेढकी अपने गणेश जी की पूजा में लगी रहती है। तो मेढक कहता है कि मेढकी कि मैं तो गर्म पानी में जल रहा हूँ और तुम आराम से बैठी हो। तो वो बोली, नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जल रही, मुझे तो ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो मेढक कहने लगा कि कैसी बातें कर रही हो, घड़े के अंदर पानी उबल रहा है और तुम कह रही हो कि मुझे तो ठंडी हवा आ रही है। तो मेढकी कहने लगी कि मैं तो गणेश जी की पूजा किया करती हूँ और गणेश जी भगवान मेरी रक्षा करते हैं। तो यह सुनकर मेढक कहने लगा कि आज तू मेरे गणेश जी का ध्यान कर, हम इस मुसीबत से छूट जाएं, हमारी जान बच जाए। फिर आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना सवा पहर दिन चढ़ने तक गणेश जी की पूजा किया करूँगा। तब तक कुछ नहीं खाऊंगा, पूजा करने के बाद ही गार मिट्टी खाया करूँगा। तो मेढक के कहने पर मेढकी ने मन ही मन गणेश जी का स्मरण किया। तो गणेश जी की माया से वहाँ दो सांड लड़ते हुए आए और उस मटके से टकरा गए। मटका फूट गया और मेढक मेढकी बाहर निकलकर तालाब में पहुँच गए। अब मेढक को गणेश जी की माया समझ में आ गई। अब वह भी रोजाना मेढकी के साथ सवा पहर दिन चढ़ने तक तालाब की पाल पर बैठकर गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना किया करता था। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मेढक मेढकी की रक्षा की, वैसे ही सभी श्रोताओं की रक्षा करना। एक बार प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं धरती माता की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक औरत अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थी। उसके बच्चे छोटे छोटे थे। वह बहुत ही गरीब थी। दिहाड़ी मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी, अपने बच्चों को पालती थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य हो गई और उसकी माँ बूढ़ी हो चली थी। तो माँ ने एक दिन अपने बेटे को बुलाकर कहा कि बेटा, तुम्हारी बहन बड़ी हो गई है, मेरी सासों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तुम अच्छा सा बर देख कर उसका शादी कर देना। तो वह बोला कि माँ, अच्छा सा घर और बर कैसे ढूंढूं? तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, तुम्हारे जैसे बर देख कर तुम्हारी बहन की शादी कर देना। तो उसने कहा, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूँगा। कुछ समय बाद उसकी माँ की मृत्यु हो गई। माँ की मृत्यु से दोनों भाई बहन बहुत ही दुखी हो गए। भाई को अपनी माँ को दिया हुआ वचन याद आ गया। वह तो गांव गांव घूमने लगा कि मेरी बहन के लिए कोई मुझ जैसा योग्य वर ढूंढूं। पर वह तो सारे घूम घूम कर थक गया, उसे तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसके जैसा हो। तो एक दिन उसने बैठे बैठे सोचा कि क्यों ना मेरी बहन से मैं ही शादी कर लेता हूँ।
ऐसा सोचकर वो एक दिन बाजार से शादी का सारा सामान खरीद कर ले आया। तो बहन ने कहा कि भैया, आप यह सारा शादी का सामान क्यों लाए हैं? तो भाई कहने लगा कि बहन, तेरी शादी है। तो धीरे धीरे यह बात गांव में फैल गई। गांव वाले बड़े बुजुर्ग उससे आकर पूछने लगे कि बेटा, तुमने अपनी बहन की शादी कहाँ तय की है? तुम्हारी माँ नहीं है और ना ही तुम्हारे पिताजी हैं, और तू अभी नादान है। हमें बता, कोई अच्छा योग्य वर ढूंढा है या नहीं? तो वह कहने लगा कि मैं तो सब जगह घूम आया, मुझे तो कोई भी योग्य वर नहीं मिला। माँ ने कहा था कि जो लड़का मुझ जैसा हो उसी के साथ मेरी बहन की शादी कर देना। तो मैंने तो निश्चय किया है कि मेरी बहन के साथ शादी मैं ही कर लूँगा। तो गांव के लोग उसे समझाने लगे कि बेटा, कभी बहन के साथ शादी करते नहीं, यह नहीं हो सकता। तो वह बोला कि मैंने तो मेरी माँ को वचन दिया है और मैं मेरे वचन को पूरा करूँगा। उस नादान के ना समझने पर सारे गांव वाले अपने अपने घर चले गए। धीरे धीरे जब इस बात का पता उसकी बहन को लगा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी कर रहा है, तो बहन ने अपने भाई से पूछा कि भैया, मेरी शादी कहाँ कर रहे हो? तो उसका भाई कुछ नहीं बोला। तो बहन अपने आप समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल के लिए रवाना हो गई। तो रास्ते में उसे गाय चराते हुए ग्वाले मिले। उन्होंने पूछा कि बहन, वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली। वह वन में जाकर धरती माता को पुकारने लगी और बड़े ही दुखी स्वरों में कहने लगी कि हे माँ, तू ही मेरी लाज रख, नहीं तो आज अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगी। तो उसे इस तरह विलाप करते हुए देखकर धरती माता उसी समय फट गईं। तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और खुद धरती में समा गई। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन में आया और ग्वाले से पूछा कि मेरी बहन को देखा है? तो ग्वालों ने इशारा करते हुए कहा कि आपकी बहन इस ओर गई है। तो वह अपनी बहन को पुकारता हुआ दौड़ पड़ा। बहन धरती के अंदर समा रही थी। जब वह वहाँ पहुँचा तो बहन के थोड़े थोड़े बाल बाहर दिखाई दे रहे थे। तो उसने दौड़कर उन बालों को अपनी मुट्ठी में ले लिया और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा कि बहन, तू तो सत्य के लिए धरती माता की गोद में समा गई, पर मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मैंने मेरे जैसा वर ना मिलने के कारण तुमसे शादी करने का विचार कर लिया। धिक्कार है मुझ जैसे भाई पर। धरती माता ने सत्य के लिए अपनी बेटी को अपने आप में संभाल लिया। कहा जाता है कि बहन के जो बाल बाहर थे वे दूब बन गए। तभी से धर्म और इज्जत की रक्षा के लिए औरतें इस कहानी को सुनती और उद्यापन करती हैं और एक बर्तन में हरे मूंग और एक लड्डू कुंवारी कन्या को देती हैं ताकि धरती माता उसके मान सम्मान की रक्षा करे। अब सुनते हैं एक लक्ष्मी जी की कहानी। तो प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार के एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात कह दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी हैं, अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के जिमने जाइयो, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया। रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार का भोजन व्यंजन करा दिया। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जिमने जाऊंगी। तो उसने कहा, आ जाइयो। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई।
तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी, उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके वह घर नौलखा हार डाल दी और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में ले गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे दे, मोहर दे और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आईं। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली, चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली, चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी नहीं बैठी, किसी ने भी नहीं बैठने। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उनकी भी करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना, और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रह गई। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी, जैसा तुमने साहूकार की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारा भरते अपने सारे परिवार को दियो। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना पूर्ण करना। प्रेम से बोलो लक्ष्मी माता की जय हो। अब आप सुनेंगे विष्णु भगवान के परम भक्त एक सेठानी की कहानी। एक समय की बात है कि एक नगर में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किया करती थी। सेठ जी को उसका पूजा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह संतान न होने की वजह से बहुत ही दुखी रहा करती थी। सेठ जी ने कई बार सेठानी को पूजा करने से मना किया, पर सेठानी पर सेठ जी की बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन दोनों में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई और बात बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि सेठ जी ने सेठानी को घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चली गई। चलते चलते शाम हो गई तो सेठानी ने देखा कि एक खदान पर 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। तो उसने वहां जाकर कहा कि भैया, मुझे नौकरी पर रख लो। तो उन्होंने सेठानी को काम पर रख लिया और कहा कि तुम इस मिट्टी को खोद दो। सेठानी मिट्टी खोदने लगी। थोड़ी देर मिट्टी खोदी कि उसके हाथों में छाले पड़ गए। तो उसके हाथों की हालत देखकर वह आदमी कहने लगे कि बहन, लगता है कि तुम किसी अच्छे घर की महिला हो। तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, यह काम तुम रहने दो और हमारे घर पर काम कर दिया करो। तो वह चारों आदमी उसे अपने साथ लेकर घर ले आए और वह 4 मुट्ठी अनाज लाते, सारे मिल बांटकर खा लेते। तो एक दिन सेठानी ने कहा कि ऐसा करना, कल से तुम 8 मुट्ठी अनाज लाना। तो अगले दिन वे 8 मुट्ठी अनाज लाए और सेठानी पड़ोस से आग मांग कर लाई और फिर अच्छा सा भोजन तैयार करके सबसे पहले विष्णु भगवान को भोग लगाया, फिर अपने भाइयों को परोसा। भाइयों ने बोला कि बहन, भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। तो सेठानी ने कहा कि भगवान का जूठा हमेशा ही स्वादिष्ट होता है। इस तरह सेठानी उनके घर पर रहने लगी। तो उनके घर में अन्न धन का वास हो गया और उनकी आमदनी में भी बरकत होने लगी। धीरे धीरे उसके भाइयों ने सुख सुविधा का सारा सामान खरीद लिया। फिर सारे के सारे हंसी खुशी रहने लगे। लेकिन सेठानी ने विष्णु जी को भोग लगाना नहीं छोड़ा और उधर सेठ जी सेठानी जी के जाने के बाद बड़ा ही दुखी रहने लगा, क्योंकि उसके घर से जाते ही
उसका सारा अन्न धन नष्ट हो गया। अब हालत ऐसी हो गई कि उसे एक समय का भोजन भी नसीब नहीं होता था। तो उसकी दुखी अवस्था को देखकर पड़ोसी कहते कि यह तो सेठानी के भाग से खाता था, इसने तो उसे निकाल दिया, अब तो इसे भूखा ही मरना पड़ेगा। तो रोजाना एक ही बात सुनकर सेठ जी को अपने आप पर बहुत ही पछतावा होने लगा और उन्होंने सोचा कि मैं सेठानी को ढूंढ कर ही लाऊंगा। तो दूसरे दिन सेठ जी सुबह जल्दी घर से निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते वह भी उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर वह चारों भाई मिट्टी खोद रहे थे। सेठ जी ने उन्हें देखा तो कहा, भाई मुझे भी काम पर रख लो। तो उन चारों भाइयों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने से उसके हाथों में भी छाले पड़ गए। तो उसकी यह हालत देखकर वह बोले कि तुम्हें काम करने की आदत नहीं है, तुम हमारे साथ चलो और हमारे घर में रह लो। तो यह सुनकर सेठ जी उन चारों भाइयों के साथ उनके घर चला गया। घर पहुंचते ही सेठानी तो घूंघट में थी, तो उसने सेठ जी को पहचान लिया और सेठ जी ने सेठानी को नहीं पहचान पाया। अब सेठानी तो भोजन तैयार कर रही थी। हमेशा की भांति भोजन तैयार किया, फिर भगवान विष्णु को भोग लगाया। तो उसके चारों भाई कहने लगे कि बहन, आज 5 थालियों में भोजन परोस दो। यह आदमी तुम्हारी तरह हमारे पास काम मांगने के लिए आया था। थोड़ी देर मिट्टी खोदने पर इसके हाथों में भी छाले पड़ गए। लगता है कि यह भी किसी अमीर घराने का आदमी है। तो सेठानी को पता था कि यह कौन है, पर उसने कुछ नहीं कहा। भगवान को भोग लगाने के बाद पहले अपने भाइयों को भोजन परोसा और जैसे ही सेठ जी को भोजन परोसने लगी तो विष्णु भगवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो भाई कहने लगे कि बहन, तुम क्या कर रही हो, इसे भोजन परोस दो, यह भी भूखा होगा। तो उसकी बहन कहने लगी कि भैया, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरा हाथ तो विष्णु भगवान ने पकड़ लिया है। तो उसके भाई कहने लगे कि हमें भी विष्णु भगवान के दर्शन कराओ। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, आज आप प्रकट होकर हमें दर्शन दो। आज मेरी परीक्षा है, अगर आज भी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए तो मेरी बात को कौन मानेगा। तो सेठानी के दीन वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ प्रकट हो गए और सेठ जी से कहने लगे कि तुम्हारी पत्नी सच्ची विष्णु भक्त है, यह हमेशा मेरी पूजा करती है और आपने इसकी पूजा को ढोंग बताकर इसे घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। इसी की वजह से आज तुम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हो। तो यह सुनकर उसके चारों भाई सेठ और सेठानी का मुंह ताकने लगे। विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं सेठानी की श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ और मैं यह आशीर्वाद देता हूँ कि जहाँ भी यह सेठानी रहेगी वहाँ हमेशा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे, साथ ही इसे मैं पुत्र प्राप्ति का वरदान भी देता हूँ। यह कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जब सेठ जी को इस बात का पता चला कि घूंघट में और कोई नहीं उनकी पत्नी है, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हाथ जोड़कर सेठानी से माफ़ी मांगी और साथ चलने के लिए कहा। तो उसके भाई कहने लगे कि हम चारों भाइयों की लाडली बहन, हम इसे गाजे बाजे के साथ विदा करेंगे। तो उसके भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। विष्णु जी की कृपा से 10वें महीने सेठानी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तो विष्णु भगवान के चमत्कार को देखकर सेठ जी भी सेठानी के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने लगे और फिर अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को गए। विष्णु भगवान जैसा आपने सेठानी को अन्न धन मान सम्मान पुत्र दिया, वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कहानी को सुने सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे और वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा व यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतने दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बनाना हुआ मिलता
और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तू सही कह रही है, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए 2 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली और वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हैं। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने के लिए गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खार कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाड़ कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल कर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर लाया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से लाए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मण पत्नी के साथ स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह स्नान करने गए हुए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है और ये निसंतान हैं। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि वरना करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खील की करछी दाल में और दाल की करछी खील में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलटकर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारा सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास चली गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए।
तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो और सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह सब देखकर बहुत खुश हुई बहू और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती होंगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती हैं। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय जी ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा इस बार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पर माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ना रहा। जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कहते हैं कि इस कथा को पढ़ने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। पृथु बोले, कृष्णा और बेड़ी के तट से शिव और विष्णु के गणों द्वारा वैश्य के शरीर से कलहा निकाली गई थी। यह बात तुमने मुझसे पहले कही थी, सो यह नदियों का प्रभाव है अथवा क्षेत्र का? हे धर्मज्ञ, मुझसे कहो, मुझको बड़ा संदेह है। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और बेड़ी महादेव का रूप है। उन दोनों के संगम के प्रभाव को चतुर्मुख ब्रह्मा भी कहने को समर्थ नहीं है। फिर भी मैं उनकी उत्पत्ति कहूँगा, तुम सुनो। चाक्षुष मनवंतर में एक बार देव पितामह ब्रह्मा रम्य सह्याद्री के शिखर पर यज्ञ करने को उद्यत हुए। वे यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगण सहित और विष्णु रुद्र समेत उस पर्वत के शिखर पर गए। भृगु आदि मुनिगण ब्रह्मदैवत मुहूर्त में उनके दीक्षा विधान के लिए बड़ी प्रीति से एक सभा किए और बड़ी पत्नी जो वाणी देवता थी उसने उन्होंने बुलाया। वह धीरे धीरे आई। तब भृगु ऋषि विष्णु जी से बोले। भृगु ने कहा कि हे विष्णु, तुम्हारे बुलाने पर भी छोरा नहीं आई और मुहूर्त निकला जाता है, दीक्षा विधि कैसे की जाए? श्री कृष्ण बोले कि जो शीघ्र छोरा न आवे तो यहाँ गायत्री की ही दीक्षा करनी चाहिए। क्या पुण्य कार्य में वह इनकी स्त्री नहीं? नारद बोले, रुद्र ने भी विष्णु के वचन को मान लिया। भृगु ने वचन सुनकर गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बैठाकर दीक्षा विधि किया। वे मुनीश्वर ब्रह्मा की दीक्षा विधि कर ही रहे थे कि इसी समय उस यज्ञ के स्थान में स्वरा देवी आ गई। वह ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देख
सौत की ईर्ष्यावश क्रोध से बोली। स्वरा ने कहा कि जहाँ नहीं पूजने योग्य पूजे जाते हैं और पूजने योग्य नहीं पूजे जाते हैं, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण, भय, ये 3 बातें होती हैं। यह दाहिने और मेरे आसन पर बैठी है, अतएव सदा नहीं देखने योग्य गुप्त नदी होगी। मेरे आसन पर इस छोटी को तुम लोगों ने बैठाया है, इसलिए तुम सब भी जड़ीभूत होकर नदी होोगे। उसके शाप को सुनकर कांपते होठ वाली गायत्री देवताओं के रोकने पर भी स्वरा देवी को शाप देती हुई बोली। गायत्री बोली, ब्रह्मा जैसे तेरे पति हैं वैसे ही मेरे भी हैं। तूने वृथा शाप दिया है, इसलिए तू भी नदी हो जाए। नारद जी बोले। तब शिव, विष्णु आदि सब देवता हाहाकार करके दंडवत प्रणाम करते हुए स्वरा देवी की प्रार्थना करने लगे। देवता बोले कि हे देवी, तूने ब्रह्मा आदि हम सबको शाप दिया है कि जड़ीभूत होकर नदी हो जाएं, लेकिन ऐसा होने पर ये तीनों लोग नाश को प्राप्त हो जाएंगे। तुमने विचार नहीं किया, अतएव तुम यह शाप लौटा लो। स्वरा बोली, हे देवताओं, यज्ञ के आदि में जो तुमने गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इसलिए मेरे क्रोध से उत्पन्न यह विघ्न हुआ। मेरा यह वचन भी झूठ न होगा, सो अपने अंशों से जड़ीभूत होकर तुम सब नदी होोगे। हम दोनों सौत भी अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगी। नारद जी बोले। स्वरा के वचन सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश जड़ रूप हो अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। उनमें विष्णु, कृष्ण, महादेव, बेड़ी और ब्रह्मा कुकुदनी नदी हुए। ये सब पृथक पृथक होकर बहने लगे। अन्य देवता भी अपने अंश से सह्य पर्वत के शिखरों से नदी होकर पृथक पृथक बहने लगे। देवताओं के अंश से उत्पन्न नदियाँ पूर्व वाहिनी और उनकी स्त्रियों के अंश से उत्पन्न सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियाँ हुई। गायत्री और स्वरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी सरस्वती, सावित्री इन नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा ने वहाँ यज्ञ के निमित्त विष्णु और शिव दोनों की स्थापना की। वे दोनों महाबल और अतिबल नाम से प्रसिद्ध देवता हुए। कृष्णा और बेणी के ऐसे उपाख्यान को जो भी भक्ति से सुनेगा और सुनावेगा, उसे उनके दर्शन और स्नान का फल प्राप्त कर लेगा। अब सुनते हैं तपसी और लपसी की कथा। एक था तपसी और एक था लपसी। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहा सुनी हो गई, तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो। तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर यह तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ। यह छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ। तुम्हारा फैसला मैं अभी कर देता हूँ, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूंगा कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो लपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंकी, तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने लगा। तो नारद जी उनके सामने आ गए। नारद जी को देखकर ही वह दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ हम में से कौन बड़ा है। तब कहने लगा कि तपसी, मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तू खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे से अंगूठी निकल आई। नारद जी कहने लगे कि यह अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई
फल नहीं मिलेगा, क्योंकि यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी, जो तूने झट से अंगूठी को उठा लिया। तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लप्सी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपने रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लप्सी रोजाना करता है वह भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला यह है कि लप्सी ही सबसे बड़ा भक्त है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बड़ा अनर्थ हो गया है। आगे से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ कि मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है, तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय को कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वह भी तुझे ही मिलेगा। सूट साड़ी अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर बैन स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देते हैं तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाता है तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रखकर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस तपसी लपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका भी फल तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत और हमारे पूजा पाठ का पुण्य हमें मिले। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तव निति सुमिरन, तेहि के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुंवारी, पावे सुंदर बर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होय पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावै सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम्हि सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियो तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी।
नमो नमो जय कुमति नसामनि, नमो नमो सुख उपजामनि। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूँ हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। क्रतुमा यह अब मोह पर दाया, निर्मल होय सकल मम काया। मंगु मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाई। है यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावहीं, जो मने इच्छा होय। जय तुलसी माता की, जय कृष्ण भगवान की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।